बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। गुज़िश्ता दिनों सिंध हुकूमत ने सिंध असम्बली से नया बल्दियाती निज़ाम, नया बल्दियाती बिल पास करवाया था, जिसके बाद अपोजिशन सीख पा है। अपोजिशन ने एक हंगामा बर्पा किया है। मुख्तलिफ कराची के इलाके हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जमातें एहतजाज करती नज़र आ रही हैं। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द MQM पाकिस्तान के दफ्तर पहुंचता है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जमात इस्लामी वालों से जाकर मिल रहे हैं। जो सिंध की अपोजिशन जमातें हैं, बड़ी जमातें ख़ास तौर पर जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैं, ये दोनों जमातें कतई तौर पर इस नए निज़ाम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इनका मौक़िफ़ है कि पहले ही निज़ाम बेख्तियार था, सिंध का बल्दियाती निज़ाम, उसको मज़ीद बेख्तियार बना दिया गया। कुछ ही इदारे, कुछ ही हस्पताल थे जो बल्दियाती इदारों के पास थे, बल्दियात के पास थे, अब वो भी वापस ले लिए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरी निज़ाम में जो सियासी जमातें हैं, जो सिंध की हुक्मरान जमात है, वो सबसे ज़्यादा जमहूरियत की बात करती है। इस निज़ाम के तहत जो इख्तियारात हैं उसको आगे मुंतकिल करने से वो क्यों घबराती है? हम विफाक से तो मुतालबा करती नज़र आती है सिंध हुकूमत के, विफाक हमें इख्तियारात नहीं दे रहा, विफाक को हमें इख्तियारात देने चाहिए, मगर जो सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात हैं वो सिंध हुकूमत अपने इख्तियारात को आगे मुंतकिल करने से क्यों घबराती है? बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध की अपोजिशन जमातें अपने एहतजाज को कहाँ तक लेके जाएंगी, किस हद तक अपने एहतजाज को आगे बढ़ाएंगी, और क्या वाकई में ये सिंध हुकूमत को बैकफुट पर जाने पर मजबूर करेंगी? क्या वाकई में एहतजाज इतना कारगर साबित होगा कि अपोजिशन जमातें अपने मुतालबात मनवा सकें? और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर अपोजिशन जमातें करेंगी क्या? क्या इसी निज़ाम के तहत बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगी या फिर बॉयकॉट के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान से सलमान मुजाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और जमात इस्लामी से उसामा रजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बुनियादी नुक्ता एतराज़ आप लोगों का क्या है? ब्रदर मोहतरम, पहली चीज तो ये कि आपने जो इंट्रोडक्शन किया उसमें थोड़ी सी आपने ज्यादती कर दी। जी ये नया कानून नहीं आया है, ठीक ये पुराने कानून में कुछ तरामीम की गई है। जी कानून जो है वो तकरीबन 250-300 सफ़े का कानून था 2013 का, जी और ये जो तरामीम आई है ये 6 सफ़े की है। उसके अंदर प्रीएम्बल सब कुछ सारी चीजें। बात यह है कि हम 2013 के कानून के असरात पिछले 8 साल से भुगत रहे हैं, और अगर आप ये कह सकते हैं कि ये कामयाब निज़ाम था तो उसके असरात नजर क्यों नहीं आते? बात यह है, माजी में जो बल्दियाती सिस्टम चल रहा था, जिसको रिजेक्ट करके 2001 वाला, जिसको रिजेक्ट करके 2013 का कानून लाया गया, उससे बेहतरी आनी चाहिए थी या बुराई होनी? जी देखिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो आर्टिकल 140A में बड़ी क्लियरली कॉल्ड आउट है कि फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली पावर्ड, ये उसकी रूह के खिलाफ है। ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक कानून था जिसके तहत कुछ इख्तियारात थे, वो इख्तियारात भी सख्त कर लिए गए। मजीद देने की जो बात कर रहे थे वो तो अपनी जगह, अच्छा वजह भी बड़ी शानदार देते। वो कहते हमें इलेक्शन कराने थे, कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए हम तेजी में कानून ले आए। अच्छा, कोर्ट ने ये भी कहा था कि सीक्रेट बैलेट कर दो। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अनइलेक्टेड आदमी को डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन लड़ सकेगा। इसी कोर्ट ने सीक्रेट ये भी बैलेट वाले कहा था मामले कि पर तो बैकफुट पर जाने के लिए तैयार है ना सर? वो बैकफुट पे तो हर चीज पे जाए। कोर्ट ने क्या ये भी कहा था कि तालीमी इदारे जो है वो आप जो है सूबे के तहत ले आइए, बेसिक हेल्थ यूनिट सूबे के तहत ले आइए। अब जो है जो डिजीजेस है उनके कंट्रोल के लिए, इन्फेक्शियस डिजीजेस का कंट्रोल के लिए जो मैकेनिज्म वो भी आप अपने पास ले आइए। जितनी तरामीम है उससे इख्तियारात नीचे ज्यादा दिए गए हैं या कम कर दिए गए हैं? और फिर इस निजाम को क्या आपने पूरी तौर पे सोचा भी है? दुनिया के किसी बड़े शहर में, दिल्ली ले ले, मुंबई ले ले, लंदन ले ले, पेरिस ले ले, न्यूयॉर्क ले ले,
जो भी शहर जिसकी आबादी करोड़ से ज्यादा हो, किसी एक शहर में इससे मिलता जुलता कोई निजाम नाकिस है। ये तो देही इलाकों के लिए भी सही निजाम नहीं है। बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत होना एक लाजिम व मलजूम चीज है, जिस कानून के तहत अगर लोकल बॉडीज फाइनेंशियली पावर्ड नहीं होंगी, उनको ये नहीं पता होगा कि उनको कितने पैसे मिलेंगे, लोकल टैक्सेस में उनका शेयर क्या है, हम्म, कि कानून अच्छा नहीं माना जा सकता। जैसे हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स है, वो लोकल टैक्स है, जी वो पूरा का पूरा जो है उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कमेटी को मिलना चाहिए जिधर वो है। इसी तरह सर्विस टैक्स वो शहर को मिलना चाहिए जिधर वो लगता है, वो पूरे सूबे में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो। हम्म, ये कूड़ा उठाने का निजाम, ये बिल्डिंग कंट्रोल, ये क्यों सूबे की अथॉरिटी होनी चाहिए। हम्म। ट्रांसपोर्ट का निजाम क्यों सूबे की अथॉरिटी होनी। ये सारी बातें पिछले 7 साल से डिबेट हो रही थी। इस पर फिरदौस साहब, ये मौकिफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि केडीए, वाटर बोर्ड, केएमसी और जो कुछ अस्पताल थे उनका बुरा हाल हो गया है, तो फिर ये वजह है जिसकी वजह से ये अपने इख्तियार में ले रहे हैं सारी चीजें। अच्छा, ये किस वजह से बुरा हाल हुआ? बस 2013 के कानून के तहत। जी। उससे पहले भी बुरा हाल था। देखिए, जो उसकी बुराई है वो ये, आपने सियासी भर्तियां की है, हम्म, आपने जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग रखे, और जो अभी ने जो सिंध की जो लोकल गवर्नमेंट सर्विस का जो अमेंडमेंट डाला है इसमें, उससे आप फिर वही काम आगे और करना चाहते हैं। क्या आपने कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को 14 साल में फाल कर दिया? 14 साल से आपकी हुकूमत है, क्या आप केडीए को 14 साल में सही नहीं कर सके? ये तो आपके तहत था ना, हम्म, सूबाई हुकूमत के तहत था। कहां से जवाब देंगे? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जितनी नाजायज बिल्डिंगें बनती है शहरी इलाकों में, उतनी मेरे ख्याल से पाकिस्तान भर में नहीं बनती हम्म। जो सिंध में बनती है। आपने रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है, हालात खराब किए हुए, फिर इसके अंदर किस तरह आप ये बात कर सकते हैं ये कि जो हुकूमत कर रही है। मैं समझता हूँ इस पूरे सूबे के साथ जो जुल्म हो रहा है वो बड़ा मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, और जो आपने कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा और इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई जाएगी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल ठीक। सलमान मुजाहिद साहब, पिछले 4 सालों से जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती सिस्टम था, उसकी नुमाइंदगी एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही थी, मेयर आपका था, और अब इस पर सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि तमाम इदारों का हाल बुरा कर दिया। ये वजह है जिस पर इख्तियारात हम लोग अपने पास ले रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें 4 साल का जो पिछला दौर था, और केएमसी में मेयर साहब थे, वसीम अख्तर साहब, डीएमसी में हमारे चेयरमैन थे। जी लेकिन मेयर ने तो हर जगह, हर फोरम पे, हर कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कही कि जी जो मेयर के जो इख्तियारात ओरिजिनली जो एसएलजीओ 2030 था, उस 2013 का जो कानून है उसमें दर्ज किए हुए हैं, वो भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए अपने पास ले लिए सिंध हुकूमत ने। तो मेयर तो चिकता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अवाम का मैंडेट था, अवाम ने मैंडेट दिया था। जो इख्तियारात बचे कुचे थे एसएलजीओ के तहत, जो नोटिफिकेशन के जरिए सूबाई हुकूमत ने नहीं दिए थे अपने पास, उसमें थोड़ा बहुत हेल्थ का था या एजुकेशन का था, लेकिन वो कहते ना कि मरे को मारे शाह मदार, और मतलब ये भी ज्यादती हो गई कि अभी जो तरमीम आया है उसमें हेल्थ और स्कूल्स और हॉस्पिटल जो कि बाई बर्थ केएमसी के थे, वो भी उन्होंने अपने पास ले लिए। सिर्फ दो चीज़ों का इख्तियार बचा है, एक कब्रिस्तान का और एक टॉयलेट्स का। अब आने वाला मेयर क्या करेगा? मेयर से सवालात पूरे शहर के होते हैं, लेकिन इस शहर पे कोई 9 से ज़्यादा एजेंसियों का कंट्रोल है। अगर आप केएमसी का उसमें देख लें रेशो, तो आप समझते हैं कि मेरे ख्याल में 50% का एरिया भी केएमसी के पास या मेयर के अंदर में नहीं आता। टू कट शॉर्ट, यही है कि अब जो तरमीम जो किए इन्होंने, बिल्कुल सही फरमाया फिरदौस शबीर नकवी साहब ने कि बाहर के मुल्कों में और यहाँ भी सूबों में देख लें, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में जिस तरह से लोकल गवर्नमेंट का कानून मौजूद है, तो उस तरह से तो इन्होंने बिल्कुल सारे पावर रिजर्व कर लिए अपने पास। जिसको कहते हैं पावर को गब्स कर लेना, वो इन्होंने कर लिया। और आवाम को जो थोड़ी बहुत भी, बल्कि यह भी मैं कहूँ जो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाने का इख्तियार था यूसीस के पास, वो भी इन्होंने अपने पास ले लिया।
मतलब ये चाह क्या रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है, और आईन पाकिस्तान के जो आर्टिकल 140A उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। बल्कि आइन को तो वो अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करते हैं, तर्जुमा करते हैं कि जो हमें सूट करता है उसको ले लेते हैं, जो उनके खिलाफ होता है उसको छोड़ देते हैं। और अभी तो एमक्यूएम पाकिस्तान की पिटीशन भी पिछले 3-4 सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जिसमें खुद असद उमर साहब और इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब भी इसी तरह की पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उसमें हमारा मुतालबा क्या है कि सिंध गवर्नमेंट को ये पाबंद किया जाए या हुक्म दिया जाए कि आइन का जो आर्टिकल 140 है जी। जो डिफाइन करता है अख्तियारात को लोकल गवर्नमेंट, उसको उसकी ट्रू स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट कर दे, नाफिजुल अमल कर दे। तो एक मजाक बना के रखा है सिंध मगर ने, इस पर तो ये सईद गनी काला साहब का तो कानून। ये मौक़िफ़ आया कि 140 की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर रहे हैं। सर कब नहीं की इन्होंने? पिछले जब से ये लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार इलेक्शन हुए थे 2015 में, सिस्टम चला गया था जनाब 2010 में, वो भी 5 साल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगा के गुजारे, नहीं कराए। अच्छा, ये इनका एक वतीरा भी रहा है ना कि ये सिंध में जब तक अदालत आलिया इन्हें हुक्म ना दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजबूर ना करे, ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराते। 2015 के इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हुए थे, इन्होंने नहीं कराए थे, और कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब आप देख लें, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करता था, SBSE हो गया, करप्शन का बाजार गर्म। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, कच्ची आबादी का महकमा, स्कूल्स का महकमा, इसी तरह से जो लोकल सतह पे जो डिपार्टमेंट होते हैं, बल्कि बाहर तो ये भी होता है कि एयरपोर्ट और रेलवे का निज़ाम भी मेयर के पास होता है। यहाँ तो मेयर से कचरा उठाने का इख्तियार भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे ले दिया गया। और कराची के जो 4 और 5 जो इजला हैं वो उनका माहिदा हो गया उनके साथ। लेकिन सबको पता है सूरत हाल क्या रही। जब तक उनको लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया जाएगा, जब तक ये सिलसिला चलेगा। पैसा इन्होंने दिया नहीं, जैसे लोकल गवर्नमेंट खत्म हुआ, मेयर साहब चले गए, चेयरमैन चले गए, इन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। मतलब जानबूझ के कराची दुश्मनी, हैदराबाद दुश्मनी, बल्कि सिंध के जितने इजला जितने इलाके जहाँ से दही अक्सरियत लेकर आते हैं धांधली के जरिए, वहाँ का भी हाल देख लीजिए। अब हम ये कहना कि चले कराची में नहीं दिया, हैदराबाद में नहीं दिया, मीरपुर खास में नहीं दिया, नवाबशाह में नहीं दिया, सक्खर में नहीं दिया, बाकी जो इलाके हैं इनके वहां भी तो देखिए, कंपैरिजन करें। सिंध को तो बिल्कुल तबाह कर दिया है। और देखें जो जो NFC की मद में जो वहां से पैसा आता है 18वीं तरमीम के बाद, सूबों का आता है, कोई मेरे ख्याल में सैकड़ों अरब रुपए इन्हें आ चुके हैं, लेकिन लगे कहाँ हैं? चले कराची में नहीं लगा, सर्विस टैक्स ये ले रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स ये ले रहे हैं कराची से, कहाँ लगा पैसा? कहीं नहीं लगा। हाँ, लोगों के अकाउंट में गया। लोगों को यहाँ पे अब करोड़ों की बात नहीं करते, अरबों की बात करते हैं कि हमें इतने अरब चाहिए, इतने अरब हमें चाहिए, इतने अरब वहाँ पे हम इनको आगे करना है, देना है। अभी आप हालिया सूरत हाल देख लीजिए, शहर कराची के एक एक बंदा, सिटीजन ऑफ कराची, इस पे चराग पे हर सियासी जमात सिवाय पीपल्स पार्टी के इस पे चराग पे, लेकिन उनका परवाह ही नहीं है। मैंने कल मुराद अली शाह साहब का एक वो सुना, बाइट सुना किसी वहाँ पे, उनका जी उनको जो करना है कर लें, हमने जो करना था कर दिया। मतलब ये तो डिक्टेटरशिप से भी आगे निकल गए कि डिक्टेटरशिप की शक्ल होती है, उससे भी आगे निकल गए और अपने तौर पे ये सिंधु देश बना चुके हैं। और उसके ऊपर ये वही तो कह रहे हैं, ये राजधानी हमारी ना, हमारी ये राजधानी है सिंध। जीत के आते हैं सिंध से, हुकूमत कराची में करते हैं, जो कराची के लोगों के जो इख्तियार थे वो भी अपने पास ले लिए। तो MQM पाकिस्तान अपने एहतजाज का जो है दायरा बढ़ाएगी। एहतजाज का दायरा आप लोग बढ़ाएंगे, मिलकर बढ़ाएंगे। मैं ब्रेक पर जाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। सिंध हुकूमत ये कह रही है, सईद गनी साहब का मौक़िफ़ है कि इख्तिलाफ राय का हक सबको है, मगर पार्लियामेंट को सिंध असेंबली को डिक्टेट नहीं करने देंगे, और अगर अपोजिशन के पास कोई तजावीज़ हैं तो पेश करें ना खाका। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अपोजिशन अपनी तजावीज़ पेश करें, अगर उनके पास कोई तजावीज़ हैं, कोई नए निज़ाम का कोई खाका है, कुछ सामने लेकर आएँ, लेकिन हम असेंबली को डिक्टेट नहीं करने देंगे, इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप लोग क्या असेंबली को डिक्टेट करना चाहते हैं? बरादर मोहतरम, हमने आज से 8 माह पहले बिल जमा करा दिया था। वो बिल इन्हीं ने आज तक फ्लोर आउट किया था।
हमने ही नहीं जमा कराया, अरे एक माह बाद ने कराया। तो ये बिल स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर करते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज में कोई ऑपोजिशन की मेंबरशिप नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं है। ये जिस जमहूरियत का राग अलापते हैं वो सिंध में कहीं नहीं अपनाते। ये सिर्फ बाकी नेशनल असेंबली सेनेट के अंदर होता है इनके लिए, जहां ये ऑपोजिशन में है। जहां वो इक्तदार में है वहां ये जमहूरियत सब भूल जाते हैं। जमहूरियत के सारे सबक ये पढ़ाते हैं जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। जहां ये खुद इक्तदार में वहां आमरीत के अलावा कुछ और नहीं है। हमारे बिल के तहत जो चीजें हमने इख्तियारात जो दिए हैं वो मेयर कराची को दिए। मेयर हम कहते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होगा, यानी वो 2 करोड़ कराची जैसे शहर के 2 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होगा और हर शख्स को वोट देने का हक होगा। हमने वो सारे इख्तियारात जो एक किसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो इस इलाके के लोगों को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्क है तो वो यूसी के का पार्क है, छोटा पार्क है तो वो यूनियन कमेटी के तहत नीचे होगा। बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो यूनियन कमेटी के नीचे होगी। जो प्राइमरी स्कूल है वो यूनियन कमेटी के नीचे होगा। अगर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ उसी यूनियन कमेटी का है तो वो यूनियन कमेटी के तहत आएगा। अगर वो सेकेंडरी स्कूल ज्यादा बड़ा सेकेंडरी स्कूल है तो फिर वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या टाउन के नीचे या डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता। ये हमारे निजाम में हमने डिस्ट्रिक्ट भी खत्म कर दी थी। हमने अपने निजाम के तहत लोकल एरिया काउंसिल बनाई थी जो तकरीबन 2 यूसीस के बराबर यानी एमपीए की सीट के मुताबिक है। हमने हर इख्तियार जो है उसके अंदर टैक्स रेज करने की तक की सलाहियत जो है वो मेयर को दी थी। शहर का मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी मेयर के पास थी। डेवलपमेंट वर्क्स और वो काम जो कि सूबे से ताल्लुक या एक से ज्यादा शहर पे इतलाक करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है वो सूबे के पास होनी चाहिए, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कहलाते हैं एनआईसीवीडी, ये सूबे के तहत थे। हम जो है कॉलेजेस जो है वो सूबे के तहत थे, इसलिए उसमें एक इलाके से ज्यादा लोग आते जी। लेकिन अगर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निजाम है तो वो उस शहर के लिए भाई, वो कोई कराची हैदराबाद सर्विस नहीं है। जो कराची हैदराबाद सर्विस है वो सूबे के तहत हो, जो हैदराबाद शक्कर भी ले जाए, कहीं भी ले जाए, तट्टा ले जाए, जहां ले जाए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो सूबे के पास है। लेकिन मास ट्रांजिट का निजाम तो शहर के लिए बनाया जा रहा है, वो शहर के नीचे हो रहा है। हमने तो वॉच एंड वार्ड भी जो है वो मेयर के नीचे रखा हुआ है। इनफैक्ट उसके वो तो यूसी के चेयरमैन के नीचे रखा हुआ है इलाके का वॉच एंड वार्ड। ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो उसी के तहत है। क्राइम जराइम का जो कंट्रोल है वो सूबाई पुलिस के पास है। तो हमने तो बड़ा तफसील में कानून लिख के दिया हुआ है। वो कानून पढ़ने की जहमत नहीं की, असेंबली के फ्लोर पे लाने की नहीं दी। हमने पूरी टीम ने मेरी जो है तकरीबन 6 महीने लगा के एक कानून बनाया था, ठीक, जिसका मसौदा हमने पेश किया। ये अब जो सिंध हुकूमत एतराज कर रही है, इनके लोगों से मिलकर आप लोग ये मुसव्वदा पेश करेंगे या फिर एहतजाज को इतना मजबूत और पावरफुल बनाएंगे कि सिंध हुकूमत पीछे हटने पर मजबूर हो जाए? देखिए, मैं खुद सियासतदानों में है जो कभी डायलॉग के दरवाजे को बंद करने पे यकीन नहीं रखता। अच्छा, मैं हुज्जत तमाम करने के लिए इनके साथ बैठने को तैयार हूँ। ठीक, ये बातचीत करने को तैयार होंगे? क्या इनकी नीयत में है? वो तो कह रहे हैं ना कि जायज मुतालिबात जो होंगे। फिरदौस साहब, सिंध हुकूमत कह रही है कि ऑपोजिशन के जो जायज मुतालिबात होंगे वो हम मानने के लिए तैयार है। अब वो ये क्लियर नहीं कर रहे कि जायज मुतालिबात आप लोगों के हैं क्या। जी, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा सिंपल है। वो पब्लिक के अनाउंस कर दीजिए कि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो आईन पाकिस्तान में लिखा है, हमारे कानून में जहां जहां इसकी खिलाफ वर्जी नजर आएगी हम उसको हटाने को तैयार हैं। Article 140A clearly states that the provincial government will ensure devolution of power to the third tier of government, and that third tier, the local government, shall be fully empowered financially, administratively and politically. इसको देखिए, मैं इनकी नीयत को जज करने के लिए,
ये बताइए सीक्रेट बैलेट क्यों रखी है? कोई आपको वजह समझ में आती है? कोई आपको वजह समझ में आती है अब कि जब प्राइम जब इस पर मिनिस्टर बहुत जो था ऐतराज उस उठ रहा है वक्त तो नहीं बन सकता? वो इस पर जब एक बहुत मिनट, ऐतराज एक उठा मिनट तो भाई। जी जी दूसरी चीज, इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन सकता जब तक कोई आदमी एमएलए जीते नहीं। हम्म, लेकिन शहर कराची का मेयर बन सकता है जो शख्स बगैर इलेक्शन लड़े आ जाए। कहीं ये तुक है? जी बताइए ना। ये कानून हमने तो नहीं लिखा, जी ये तो इन्हीं ने लिखा। ठीक क्या बिल्कुल ठीक टेन्योर आपका नहीं आपका होना पॉइंट है। चाहिए? सलमान मुजाहिद साहब आप इस हवाले से क्या क्या मौकिफ देंगे इसमें अपना? एक जी आखिरी बात, एक जी आखिरी नबी बात और ले लीजिए, फिर सलमान के पास चले। जी जी टेन्योर, सूबाई असेंबली का जब टेन्योर मुकम्मल होता है तो कितने दिन में इलेक्शन होना जरूरी है? आइन के तहत 60 दिन में, कानून के तहत। और अगर बीच में डिसॉल्व हो जाए असेंबली तो 90 दिन में। लोकल बॉडीज को इन्हें पूरी प्रोटेक्शन दिया। ये जब चाहे उड़ा दे लोकल बॉडीज को, एक सेक्शन लोकल गवर्नमेंट उड़ा सकता है। राइट और कब ना कराना चाहे इलेक्शन तो कोई करवा नहीं सकता। ये ठीक कैसा कानून है? तो इनके पास जवाब नहीं है मेरे भाई। ये आबरियत आबरियत चाहते हैं, जमहूरियत नहीं चाहते। ठीक सलमान मुजाहिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि आप लोग अपनी तजावीज़ पेश करें, तजावीज़ पेश नहीं कर रहे हैं, असेंबली को डिक्टेट कर रहे हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप लोगों के पास कोई खाका नहीं है, जैसे शमीन नकी साहब ने कहा, एक इन्होंने तो एक मुसव्विदा पेश किया था। एमक्यूएम पाकिस्तान असेंबली को डिक्टेट करना चाहती है। सर एमक्यूएम पाकिस्तान तो एक जमहूरी जमात है, सियासी जमात है और आईने पाकिस्तान पे यकीन रखती है, जमहूरी रिवायात पे यकीन रखती है, डेमोक्रेसी प्रैक्टिसेस पे यकीन रखती है। जी लेकिन इन तमाम बातों का अगर वाइस वर्सा करें तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत इन तमाम चीज़ों पे यकीन नहीं रखती। वो कहते हैं बस जो हमने कह दिया वही कानून। अब ये कह रहे हैं सईद गनी साहब की तरफ से जी आ जाएं, तो देखें अभी शमीम साहब ने भी बताया कि उन्होंने भी एक मसौदा कानून असेंबली में जमा कराया था और हम एमक्यूएम ने भी, एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीएस ने एक 10 माह कबल पूरा एक एसएलजीओ बना के ड्राफ्ट असेंबली में पेश किया जो कि स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो गया। आज तक उस पर किसी भी किस्म का डिस्कशन नहीं हुआ और ना ही उस पर कोई मशावरत की गई हुकूमत सिंध की तरफ से या उनके नुमाइंदों की सलमान, तरफ आप गलत कह रहे हैं। पर नहीं हुआ स्टैंडिंग कमेटी को, फ्लोर ऑफ द हाउस में प्रेजेंट भी नहीं करने दिया। स्टैंडिंग से। कमेटी में तो उस वक्त जाएगा जब फ्लोर पे आएगा। उन्होंने इतना भी असेंबली में गवारा नहीं किया कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाए। राइट सर। ना हमारा कानून आया ना एमकेएम का कानून आया फ्लोर ऑफ द हाउस पे। राइट सर, राइट सर, राइट सर। तो बस देखें शमीम साहब ने आई स्टैंड करेक्टेड मेरी बात की वो कर दी। तो देखें फिर ये सईद गनी साहब की सिर्फ मीडिया की बातें जो इन्होंने करना था वो कर लिया, लेकिन जितनी जमहूरी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं सिंध की और खास करके कराची के शहरी सिंध के इलाकों की, वो सारी जो है वो सरापा एहतजाज है। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो पहले भी उनसे कहा है कि बैठो, पहले भी बैठे हैं, लेकिन बात यह है कि बैठते हैं वो तजावीज लेते हैं, शामिल नहीं करते। करना उन्होंने वही है कि वो अब बस अपनी ताकत को जो है बरकरार रखें। अब देखें ना वजीर आला साहब जो हैं वो कहाँ पे ये होता है, किस दुनिया में होता है कि वजीर आला सड़कें बनाएगा या नाले बनाएगा? ये सारे म्यूनसिपैलिटी के या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शंस हैं, 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है। अब उनके बगैर आपकी जमहूरियत जो है वो कंप्लीट नहीं होती। लेकिन जिस तरह से एनएफसी का रोना ये रो रहे हैं कि हमारे इतने पैसे रोक लिए, तो आप बताएं ना, आपने लोकल गवर्नमेंट के 4 सालों में कितने पैसे रोके? करोड़ अरबों रुपए अपने आपने रोक लिए और केएमसी के अस्पतालों को तनख्वाह देने के लिए मेयर के पास पैसे नहीं थे। लेकिन आप लोगों ने लोकल गवर्नमेंट हुकूमत छोड़ी भी तो नहीं ना। अगर इतने ज्यादा पैसे रुके हुए थे तो कुछ अमली तौर पर भी करके दिखाते ना। सर हम तो इत्तेहादी हैं ना, पीटीआई के वफाक में, सूबे में तो हम नहीं है। ये तो हम असेंबली के फ्लोर पे आवाजें उठाते रहे, बात करते रहे, लेकिन अब ये डिसाइड किया कि सियासी तौर पे आईन पाकिस्तान के तहत, कानून के तहत जो है वो ओरिजिनल जो इसका जो एसएल जो है उसको बहाल कराने की कोशिश की। अब देखिए इन्होंने एक कराची शहर के लोगों को या सियासी जमातों को एक वो ढकोसला देने के लिए 25 टाउन कर दिए, जो कि टाउन के निज़ाम के ये खुद मुखालिफ थे। अब इन्होंने सिर्फ उसको भी किस तरह से उनकी जो है कराची में उनकी कटिंग करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे, हमें सबका पता है, इनकी नीयतों का पता है। ये बस यही चाह रहे हैं कि बारिश हो तो ये काम ना करें, कोई आफत आ जाए तो ये काम ना करें, बस सिर्फ जबानी कलामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ा लें। मैं तो यही देखता हूँ।
अभी एमक्यूएम पाकिस्तान ने 11 दिसंबर को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी स्पेसिफिक इसी इशू पे। लेकिन अब उनके सामने बात करने का, उनके साथ बैठने का फायदा नहीं है। गो कि हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन उनकी नीयत सामने आए, तो वजीर आला आए। सलमान साहब आप लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ये लोग मिल के क्यों नहीं कर रहे हैं? आज कोरंगी में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पीटीआई वाले आप लोगों के साथ नहीं थे। प्रोटेस्ट इतना मजबूत और जोरदार नजर नहीं आ रहा जिससे सिंध हुकूमत को कोई परेशानी हो। सर मैं बताऊं, परेशानी उनको बहुत हो गई है। वो जिस तरह से ये पीटीआई भी जो है वो सिंध हाई कोर्ट में उसने पिटीशन फाइल की, हम भी तैयारी कर रहे हैं। पहले हम अवामी राय को वो कर रहे हैं, मतलब जिंदा कर रहे हैं, अवाम से राय ले रहे हैं कि हमारे कराची शहर के साथ जो जुल्म हो रहा है बता रहे हैं, और मिलके भी करेंगे इंशाल्लाह। एपीसी इसीलिए एमक्यूएम कर रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक मिलके एक मुश्तरका डिमांड आ जाए कि हम इस काले कानून को नहीं मानते, आउटराइटली हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आर्टिकल 140A जो 18वीं तरमीम के तहत एमक्यूएम पाकिस्तान की सजेशन पे ही डाला गया था, उसकी सही मायने में इम्प्लीमेंट हो जाए। अब देखें, एनएफसी होता है, फिर प्रोविंस को पैसा आता है, उसमें ये भी है कि आप प्रोविंस ने लाइक जो परवेज मुशर्रफ का जो दौर था उसमें नीचे डिस्ट्रिक्ट तक बल्कि यूसी तक जो है पैसे आ रहे थे और डिवॉल्व हो गया था सिस्टम पूरा। लेकिन इसी परवेज मुशर्रफ को, जिसको आज ये बुरा भला कहते हैं, उसी सिस्टम के तहत सईद गनी साहब भी महमूदाबाद से जो है वो चनेसरगोड से यूसी चेयरमैन थे, और हमारे साथ जो है सिटी काउंसिल में थे, उस वक्त हम भी चेयरमैन थे यूसी के। तो जब वो एक मतलब वही बात थी, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। मतलब अगर अवाम का उन्हें कोई एहसास होता या अवाम उन नाश के लिए कोई काम करते तो हम समझते हैं कभी भी ये हरकत ना करते। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले, जैसे बार बार ये बात हो रही है कि मतलब कोई भी पहले ये है कि कोई इलेक्ट होगा यूसी चेयरमैन, वही उम्मीदवार बन सकता है मेयर का। बाहर से लाके ये जो है वो अब ये भी कर दिया। एक तो ये सेनेट में जो है वो खुफिया वोट को नहीं मानते, ये खुफिया रायशुमारी को, और यहाँ पे जो है केएमसी के मेयर के लिए उन्होंने खुफिया रायशुमारी कर दी। मतलब उनकी बैड इंटेंशन, उनका जो मेलाफाइड इंटेंशन है, अल्टेरियर मोटिव है, उसका इजहार तो हो चुका है। अब ये परेशान हुए हैं एमक्यूएम के एहतजाज से, और एमक्यूएम एहतजाज का दायरा बढ़ाएगी। असेंबली का घेराव करना पड़ा, वहां भी जाएंगे आवाम के साथ, और अगर वजीर आला उसका घेराव करना पड़ा, वहां भी जाएंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे 11 तारीख के बाद सारी कराची की वो जमातें जो इसे काला कानून करार दे रही हैं, वो सब एक साथ इंशाअल्लाह ताला एहतजाज भी करेंगे और इसे वापस करवाएंगे। और हमारी अदलिया से भी अपील है, सुप्रीम कोर्ट से अपील है, हाई कोर्ट से अपील है, जो हमारी पिटीशन पेंडिंग है इस हवाले से, उसको जो है या तो सू मोटो ले लें या उन्हीं पिटीशन को चला के उन पर कोई फैसला कर लें। लेकिन कोई तो इन्हें रोकने वाला हो। ये तो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये रियासत बन गई है इनकी, और इन्हें ये अंदाजा हो गया है कि अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। 18वीं तरमीम ने बहुत ज्यादा जो है पावर्स इन्हें दे दिए हैं। मतलब जहाँ पे वफाक की कोई बात ना सुने, वजीर आजम 18वीं तरमीम के बाद मेरे ख्याल में उतने पावरफुल नहीं रहे। वो कहते हैं कि हम किसी की सुनने को तैयार नहीं है ये। तो हम ये कहते हैं कि कब तक नहीं सुनेंगे आवाम की, जब आवाम निकल पड़ेगी सड़कों पे। और मैं आपको बताऊं कि इनके फोन आना शुरू हो गए हैं, पीटीआई के लीडर्स के पास भी आ रहे हैं, हमारे लीडरान के पास भी आए कि जी बैठते हैं बात करते हैं। हम कहते हैं बैठें बात करें। फिरदौस साहब से बात करेंगे, वो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है। मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद फिरदौस साहब का मौक़िफ़ लूंगा कि वाकई में फ़ोन आना शुरू हो गए हैं बैठने के लिए, बात करने के लिए, और अगर सिंध हुकूमत इसी निज़ाम के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराती है इन्हीं रूल्स के तहत, तो अपोजिशन इलेक्शन लड़ेगी या बॉयकॉट का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अगर सिंध हुकूमत तरमीम को वापस नहीं लेती तो अपोजिशन क्या इस निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ेगी? मैं ये सवाल फिरदौस साहब से करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि सलमान मुजाहिद साहब अभी बता रहे थे कि एमक्यूएम पाकिस्तान एहतजाज कर रही है। कोरंगी में आज उन्होंने एहतजाज किया, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किए जा रहे हैं। सिंध की दूसरी बड़ी जमात, कराची की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से अभी तक सड़कों पर नहीं आई इस निज़ाम के खिलाफ जितनी कराची के लोग उनसे तवक्को कर रहे थे। नकवी साहब, देखिए, पहली चीज तो यह है, क्योंकि हम वफाक में भी मौजूद हैं, हम अपने आप को एक ज्यादा जिम्मेदारी समझते हैं कि और हम एक जिम्मेदार रवैया के तहत चल रहे हैं। हमने अपनी मुखालफत का इजहार कर दिया है। हम एक स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस 12 तारीख को बुला रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ सियासी जमातें नहीं, शहरियों की तंजीमों के नुमाइंदे, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के नुमाइंदे, असातिज़ा के नुमाइंदे, डॉक्टरों के नुमाइंदे, हर किस्म की तंजीम को
कि उनके अंदर पहले तो शऊर पैदा किया जाए कि ये कानून कितना बड़ा काला कानून है और इससे शहर को कितना और मजीद नुकसान पहुंचेगा। जब अवाम को वो शऊर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो प्रेशर बढ़ेगा, तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर काम जो है वो धरने के जरिए या एहतजाज के जरिए हल किया जाए। वो भी एक हमारे तुर्कश में तीर है, लेकिन कौन सा हथियार किस वक्त इस्तेमाल किया जाए वो जी शऊर लोग समझदारी के साथ करते हैं। और ये नहीं होता कि आप पहले ही वार के अंदर अपने सारा असलाह की नुमाइश करें और जो आखिरी इकदाम है वो रोज़ अमल कर लें। इससे जी कि जब आप ऐसा काम करते हैं तो उससे जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचेगा। हमें ना इस शहर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाना है। हम कहते हैं कि शायद थोड़ी सी तस्वीर दिखा के इन नादानों को नजर आ जाए कि अगर अब भी दी दुरुस्त होंगे तो तुम्हारी इस मुखालफत दुश्मनी इस सूबे के शहरियों के साथ जो है वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। इससे कि ये जो हर वक्त कहते रहते हैं कि हम तो गरीबों का दम भरते हैं, तो वही गरीब इससे पूछेंगे कि मेरे शहर को पानी क्यों नहीं मिला। वही गरीब पूछेंगे का सीवरेज मेरे घर में सीवरेज लाइन क्यों नहीं डली। वही पूछेंगे कि पिछले 14 साल से मेरे घर के आगे की सड़क बनी क्यों नहीं। वही पूछेंगे कि मेरे शहर के अंदर ये खटारा बसें क्यों चल रही। वही पूछेंगे कि पिंडी में मास ट्रांजिट हर जगह, पिशावर में भी आ गया, मुल्तान में भी आ गया, लाहौर में भी आ गया, लेकिन नहीं आया तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में जाए। वो पूछेंगे कि इस मुल्क को आप मईशत की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इस मुल्क के इस शहर को मईशत की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इस शहर की ये बदहाली क्यों। वो कहेंगे कि आप तो जमहूरियत में यकीन रखते थे, 2007 के बाद से आपने पीएफसी अवार्ड दिया क्यों नहीं। कहे हमें तो मौका मिल रहा है, ये हमारी एक इलेक्शन कैंपेन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फरसूदा निजाम के खिलाफ, जहां ये शहीदों की लाशों को लेके सियासत करते हैं, ये जुल्फकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर सियासत करते हैं और कहते ये है कि इनको वोट इसलिए मिलता है कि परफॉर्मेंस किए। तो हम गली गली घर घर जाके लोगों को दिखाएंगे, जाओ तुम अपने इलाके के स्कूल का हाल देखो, ये है 14 साल की परफॉर्मेंस। जाके देखो बीएचयू के अंदर कोई डॉक्टर आता है या नहीं, क्या अद्वियात मिलती है या नहीं, वहां की एम्बुलेंस के पहिए सही है या वो पत्थरों पे खड़ी है। वहां के स्कूलों में ले जाके दिखाएंगे भैंसे क्यों बंधी हुई है। वहां जाके दिखाएंगे कि जो उस्ताद तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने आया उसको क्या खुद भी पढ़ना आता है। जी पूछेंगे कि तुम्हारे बच्चे फर्श पे बैठ के पढ़ने के लिए तुम स्कूल भेजते हो। 14 साल से एक डेस्क नहीं खरीदा इन लोगों ने, और जब खरीदे गए तो 3,000 रुपए वाला डेस्क 30,000 में। कितना लूटोगे, कितना आवाम को लूटोगे। कब तुम्हारे सुखम तुम्हारे पेट की भूख खत्म होगी। ये जो तुम्हारे पैसे तो की हरस है और वो भी नाजायज दौलत की, ये ना करे। हमें तो ये कैंपेन करने का मौका मिल रहा है। ठीक अच्छा हम तो जबरदस्त, हम तो बहुत खुश है कि अच्छा उन्होंने अच्छा ये नकवी इकदाम साहब, किया कि आप लोग हम इनको कैंपेन कर रहे हैं, खुश हैं, आप लोगों को मौका मिल रहा है। अगर सिंध हुकूमत वाकई में तरामीम वापस लेने के लिए तैयार ना हुई तो मौजूदा सिस्टम के तहत आप लोग इलेक्शन में जाएंगे या बॉयकॉट करेंगे? देखिए, अगर आप मुझे पूछे कि हर चीज का जवाब मैं आपको आज दे दूं, मैं नहीं देने को तैयार। मैं एज द सिचुएशन डेवलप्स, जो उस वक्त की सूरत हाल होगी ठीक उसको मद्देनजर रख के अवाम के लिए हक में जो सबसे बेहतरीन फैसला होगा वो हम करेंगे। ठीक सलमान साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एमक्यूएम पाकिस्तान अगर सिंध हुकूमत नहीं तरामीम वापस लेती, कहती है कि इसी सिस्टम के तहत आपने इलेक्शन लड़ना होगा, एमक्यूएम पाकिस्तान लड़ेगी इलेक्शन या बॉयकॉट पे जाएगी? सर ये फैसला तो हम एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी करेगी कि क्या उस वक्त जो सूरत हाल होगी उसको देखते हुए कि इलेक्शन में जाना या नहीं जाना, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है 2001 में बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी है। जो भी चीज़ होगी वो राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप देखें कि हर तरह से कराची शहर के और दीगर शहरी इलाकों का जो इस्तेसाल हो रहा है, इवन के जो भी जाली डोमिसाइल का केस है उसके ऊपर जो कराची
कराची के नौजवानों की जो नौकरियों का जो हक था वो भी जो है वो बाहर के लोगों को दे दी गई जाली डोमिसाइल केस में, जिसका जजमेंट अब जो है वो पेंडिंग है सिंध हाई कोर्ट में। इसी तरह से जो है दीगर पिटीशन है हमारी वो भी चल रही हैं। हमने तो हर चीज़ को वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आखिरी उम्मीद फिर हमारी यही है, अगर रोड के वजह ऊपर भी अगर फैसला नहीं होता, हम तो कह रहे हैं आईने पाकिस्तान के तहत जो भी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के जो इख्तियार आते हैं उन्हें वापस करें और सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो टेकअप करे और उस पर फैसला करे। अदरवाइज तो ये इतने वो कहते हैं कि आज़ाद हो चुके हैं, ये बिपरे हुए घोड़े हो चुके हैं, ये हर कानूनी और आईनी चीज़ को रोनते चले जा रहे हैं क्योंकि इन्हें परवाह ही नहीं है, कोई हमें पूछने वाला है ही नहीं। और शहरी इलाकों से, खास करके जो कराची में जो पिछले 8 सालों से 10 सालों से जो यहाँ पे मामला रवा रखे जा रहे हैं, तो खुल्लम खुल्ला कराची दुश्मनी है, कराची के लोगों की दुश्मनी है। अगर आपको कोई सियासी मुखासमत है एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ या किसी भी हवाले से, तो आप उसकी सजा पूरे कराची के शहरियों को क्यों दे रहे हैं? क्यों आप इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़े बड़े बोल बोलते हैं जिनको आप कर नहीं पाते? अब आप देखिए ना कि जो इनका बस एक ही है कि भाई कराची का मेयर हम ले आए, इस तरह तो नहीं लाने देंगे। कराची की आवाम बड़ी बाशऊर है, कराची के लोग, कराची के सियासी जो अकाबरीन है, मुख्तलिफ जमातों के जो मजहबी अकाबरीन है, वो सब बड़े बाशऊर हैं, समझते हैं इनकी चालों को। कभी कोरोना के नाम पे कराची के कारोबारी हजरात को तंग किया जाता है, उनके कारोबार पे जो है वो हिट किया जाता है उन्हें। मतलब सारा दुश्मनी कराची से, कराची के लोगों से, और तो कोई नहीं। और उनको गम क्या है कि कराची के लोग उन्हें वोट नहीं देते इलेक्शन में, उसका बदला ये ले रहे हैं। पानी जो है कराची में खत्म हो चुका, कचरा यहाँ का नहीं उठ रहा, अमन अमान के मामला तो आप यहाँ देख लें, स्ट्रीट क्राइम या बढ़ता जा रहा है, सिंध पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। तो आखिर कब तक कराची के लोग, कराची की आवाम इस बात को बर्दाश्त करेगी? इनफ इज इनफ होता है सर। इतना इस्तेसाल करेंगे और आप अगले बंदे को इतना मजबूर कर दें कि वो सड़क, अब एमक्यूएम पाकिस्तान सड़कों पे आई है एक सियासी जमात के तौर पे, जमहूरी जमात के तौर पे, कि हमारा फैसला है, आगे हम इस दायरे कार को बढ़ाएंगे। और हमारी जो एपीसी होने जा रही है 11 दिसंबर को, वो भी इसी हवाले से है। और तमाम सियासी और जो भी अकाबरीन होंगे उन्हें एतमाद में लेना है कि आगे मिलकर जद्दोजहद करनी है, क्योंकि यहाँ अब तो दीगर जो भी कराची की सियासी जमातें हैं या सिंध की हैं, उनके तो स्टेक पे आ गया उनके मामला। और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, अब देखिए ना, मतलब वजीर बल्दियात, वजीर इत्तलात आ जाते हैं, फिरदौस शमीम साहब मौजूद हैं, उस असेंबली में उनका क्या रवैया होता है, बाहर उनका क्या रवैया होता है। तो इनफ इज इनफ, ये अब चलने वाला नहीं है। और अगर ये अभी भी समझते हैं कि हमारी बातों से लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे, नहीं हो पाएगा। और कानूनी जंग हम लड़ रहे हैं, आईनी जंग भी हम लड़ रहे हैं। और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से हमने गुजारिश की है कि जैसे अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि कराची जो है अपना मईशत की इकनॉमी, हमारा बैकबोन है पाकिस्तान का। हम आर्मी चीफ से भी अपील करते हैं कि वो भी जो है वो इस पे इंटरवेन करें और वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मिलके और इस सिंध हुकूमत को पाबंद करे, इस काले कानून को वापस ले, इससे पहले के बाद पानी जो है पुलों के नीचे से गुजर जाए। फिर देखिए लीडरशिप के हाथ में भी कोई चीज नहीं रहेगी। अगर कराची इससे पहले कि पानी पुलों के नीचे से गुजर जाए, सलमान मुदाहिद साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन। अपोजिशन मौजूदा तरामीम के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंध हुकूमत इरादा रखती है, उसके तहत अपोजिशन सिंध में इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में सिंध हुकूमत के लिए बल्दियाती इंतखाबात कराना एक बड़ा चैलेंज है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।